हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सिविल सर्विस की तैयारी से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आध्यात्मिक सोर्स भी उपलब्ध कराई जाएगी ऑल रीजन का। और उसके बाद सिविल सर्विस में जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं उस विद्यार्थी के लिए बेहतरीन समझ विकसित हेतु ऑल रीजनल नॉलेज अति आवश्यक है। और ये आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज शुरू की गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है कुरान मस्जिद हिंदी अनुवाद, यानी कि कुरान मस्जिद अनुवादक मौलाना वहीउद्दीन खां। और इसके बारे में जानकारी दी गई है जो कब यानी कि प्रकाशित हुई और कब कब एडिट हुआ इसमें। और विषय सूची सूरह, और उसके बाद उसका जो चैप्टर का नाम है परिचय देखेंगे। सूरह अल फातिहा, अल बकरह, सूरह आले इमरान, सूरह अन निसा, सूरह अल माइदह, सूरह अल अनआम, सूरह अल आराफ। तो इस प्रकार से टोटल चैप्टर दिया गया है। टोटल 55 गो है। तो इसको हम लोग क्या किए करके पढ़ेंगे। फिर आगे और भी दिया गया है और इसको भी देखेंगे। 114 है टोटल चैप्टर और सारे को हम लोग एक करके पढ़ेंगे। पहले परिचय देख लेते हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से उतारी गई एक दावती किताब है। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को 7वीं सदी ईस्वी की पहली तिहाई में एक खास कौम के अंदर अपना नुमाइंदा बनाकर खड़ा किया और उसे अपने पैगाम की पैगंबरी यानी कि संदेश वाहन पर मामूर यानी कि नियुक्त किया। इस पैगंबर ने अपने माहौल में यह काम शुरू किया और इसी के साथ कुरान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ज़रूरत के मुताबिक उसके ऊपर उतरता रहा। यहाँ तक कि 23 वर्षों में पैगंबर के दावती काम की तकमील यानी कि पूर्णता तकमील के साथ कुरान की भी तकमील हो गई। कुरान किस लिए उतारा गया है? एक लफ्ज़ में इसका जवाब यह है कि इंसान के बारे में खुदा की स्कीम, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, खुदा की स्कीम को बताने के लिए इंसान को खुदा ने अबदी मखलूक चिरस्थायी रचना की हैसियत से पैदा किया है। मौजूदा सीमित दुनिया में
50 साल या 100 साल गुजार कर उसे आखिरत की दुनिया में दाखिल कर दिया जाता है, जहां उसे मुस्तकिल अस्थायी तौर पर रहना है। मौजूदा दुनिया अमल करने की जगह है और आखिरत की दुनिया इसका अंजाम पाने की जगह है। आज की जिंदगी में आदमी जैसा अमल करेगा उसी के मुताबिक वह अपनी अगली जिंदगी में अच्छा या बुरा बदला पाएगा। कोई अपनी नेक किरदारी के नतीजे में अबदी तौर पर जन्नत में जाएगा, या फिर यहाँ बोल रहा है कि अबदी तौर पर, यानी कि नेक किरदारी के नतीजे में अबदी तौर पर जन्नत में जाएगा, और कोई अपनी बद किरदारी की वजह से अबदी तौर पर जहन्नम में। कुरान इसलिए उतारा गया कि इस संगीन मसले से आदमी को बाखबर करे और उसे बताए कि अगली ज़िंदगी में बुरे अंजाम से बचने के लिए उसे अपनी मौजूदा ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। खुदा ने इंसान को फ़हम और शऊर के एतबार से उसी सही फितरत पर पैदा किया है जो उसे इंसानों से मतलूब अपेक्षित है। फिर उसने गिरद व पेश की पूरी कायनात को मतलूबा दुरुस्त किरदार का अमली मुजाहिरा प्रदर्शन बना दिया है। ताहम यह सब कुछ खामोश जवान में है। इंसानी फितरत एहसासात की सूरत में अपना काम करती है और फितरत में मजाहिर रूप तमसील उदाहरण की सूरत में कुरान इसलिए आया कि फितरत और कायनात में जो कुछ खामोश जबान में मौजूद है वह शब्दों की जबान में इसका ऐलान कर दे, ताकि किसी के लिए इसका समझना मुश्किल न रहे। फितरत और कायनात अगर आदमी की खामोश रहनुमा है तो कुरान एक शाब्दिक रहनुमा। साथ ही यह कि कुरान एक ऐसे पैगंबर पर उतारा गया जो गलबे वर्चस्व का पैगंबर था। पिछले नबी सिर्फ दाई आहन कर्ता की हैसियत से भेजे गए। कुरान मजीद उनका काम उस वक्त ख़त्म हो जाता था जबकि वे अपनी मुखातब कौम को खुदा की मर्जी से पूरी तरह आगाह कर दे। उन्होंने अपनी मुखातब कौमों की ज़बान में कलाम किया, मगर इंसान ने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हुए उनकी बात नहीं मानी। इस तरह पिछले ज़मानों में खुदा की मर्जी इंसान की ज़िंदगी में अमली सूरत इख्तियार नहीं कर सकी। आखिरी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु को, यानी आखिरी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु को खुदा ने गलबे की निस्बत दी, यानी
آپ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا مشن صرف پیغام پہنچا دینے پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی خاص مدد سے اسے عملی واقعہ بننے تک پہنچایا جائے گا۔ اس خدائی فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے دین کے حق میں ہمیشہ کے لیے ایک اतिरिक्त سہایک بنیاد فراہم ہو گئی، یعنی اپروکت ورنت اہتمام کے علاوہ انسان کی حقیقی زندگی میں خدا کی مرضی کا ایک کامل عملی نمونہ۔ پچھلے زمانے میں خدا کے جتنے پیغمبر آئے وہ سب اسی دعوت کو لے کر آئے جسے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مگر پچھلے پیغمبروں کے ساتھ عام طور پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کے پیغام کو نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اپنی دنیاوی مصلحتوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہیں غلط طور پر یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے خدا کے سچے دین کو پکڑا تو ان کی بنی بنائی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ قرآن کی تاریخ اتہاس اس اندیشے کی عملی تردید کھنڈن ہے۔ قرآن کے ذریعے جو تحریک چلائی گئی اسے خدا نے اپنی خاص مدد کے ذریعے دعوت آہوان سے شروع کر کے واقعہ بننے کے مرحلے تک پہنچایا اور اس کے عملی نتیجوں کو دکھا دیا۔ اس طرح خدا کے دین کی ایک مستقل تاریخ وجود میں آ گئی۔ اب قیامت تک لوگ حقیقی تاریخ اتہاس کی زبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے سچے دین کو اپنانے کے نتیجے میں کس طرح زمین اور آسمان کی تمام برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اسی کے ذریعے قرآن کی مستقل حفاظت کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ ایک بڑے بھوخیتر میں اہل اسلام کا اقتدار شاسن اور وہاں اسلامی سبھیتا اور سنسکرتی کی استھاپنا اس بات کی ضمانت بن گیا کہ قرآن کو ایسا حفاظتی ماحول مل جائے جہاں کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی میں سક્ષم نہ ہو سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ورچسو 1500 سال سے قرآن کا چوکیدار بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن خدائی نعمتوں کا ابدی خزانہ ہے۔ قرآن پریچے خدا کا پریچے ہے۔ قرآن بندے اور خدا کا ملن استھل ہے، مگر اپروکت قسم کے کالپنک وچاروں نے قرآن کو لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بنا دیا جو یا تو ایک چٹیل زمین ہے جہاں آدمی کی روح کے لیے کوئی غذا نہیں، یا وہ کسی شاعر کے مجموعے
कलाम की तरह एक ऐसा लफ्जी मजमुआ है जिससे हर आदमी बस अपने खास ज़हन की तस्दीक पुष्टि हासिल कर ले। वह असलन खुद अपने आप को पाए और यह समझकर खुश हो कि उसने खुदा को पा लिया है। कुरान एक फिक्री वैचारिक किताब है और फिक्री किताब में हमेशा एक से ज़्यादा तावीर की गुंजाइश रहती है। इसलिए कुरान को सही तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ने वाले का ज़हन खाली हो। अगर पढ़ने वाले का ज़हन खाली न हो तो वह कुरान में खुद अपनी बात पढ़ेगा। इसे समझने के लिए कुरान की एक आयत की मिसाल लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समक्ष बनाते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह के साथ होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सूरह बकरह एक शख्स जो सियासी चौक रखता हो और सियासी उखेड़ पछाड़ को काम समझता हो, वह जब इस आयत को पढ़ेगा तो उसका ज़हन पूरी आयत में बस अंदाज समक्ष पर रुक जाएगा। वह कुरान से समकक्ष का लफ्ज़ ले लेगा और बाकी मफ़हूम भावार्थ को अपने ज़हन से जोड़कर कहेगा कि इससे आशय सियासी समक्ष ठहराना है। इस आयत में कहा गया है कि आदमी के लिए जायज़ नहीं कि वह किसी को खुदा का सियासी समक्ष बनाए। इस तशरीह के मुताबिक यह आयत उसके लिए इस बात का इजाज़तनामा बन जाएगी कि जिसे वह खुदा का सियासी समक्ष बना हुआ देखे उससे टकराव शुरू कर दे। इसके विपरीत जो आदमी सदा ज़हन के साथ इसे पढ़ेगा वह समक्ष के लफ्ज़ पर नहीं रुकेगा बल्कि पूरी आयत की रोशनी में इसका मफ़हूम भावार्थ सुनिश्चित करेगा। ऐसे शख्स को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ समक्ष ठहराने की जिस स्थिति का जिक्र है वह बएतबार मोहब्बत है, न कि बएतबार सियासत। या आयत यह कह रही है कि आदमी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ खुदा से करना चाहिए। हुब्बे सदीद सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मामले में किसी दूसरे को खुदा का हमसफ़र नहीं बनाना चाहिए। कुरान मजीद कुरान का एक सामान्य या फिर मफ़हूम है और इसे समझने की शर्त यह है कि आदमी खाली ज़हन होकर कुरान को पढ़े। मगर जो शख्स कुरान के गहरे
मअना तक पहुंचना चाहे उसे एक और शर्त पूरी करनी पड़ती है, और वह यह कि वह उस राह का मुसाफिर बने जिसका मुसाफिर उसे कुरान बनाना चाहता है। कुरान आदमी की अमली व्यवहारिक ज़िंदगी की रहनुमा किताब है, और किसी अमली किताब को उसकी गहराइयों के साथ समझना उसी वक्त मुमकिन होता है जबकि आदमी अमलन उन तजुर्बों से गुजरे जिनकी तरफ इस किताब में रहनुमाई की गई है। यह अमल कोई सियासी या समाजी अमल नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक नफसियाती अमल है। इस अमल में आदमी को खुद अपने नफ्स के मुकाबले में खड़ा होना पड़ता है, न कि हकीकत में किसी खारिज वाह के मुकाबले में। कुरान चाहता है कि आदमी ज़ाहिरी दुनिया की सतह पर न जिए, बल्कि गैब अप्रकट अदृश्य की दुनिया की सतह पर जिए। इस सिलसिले में जिन मरहलों की निशानदेही कुरान में की गई है, उन्हें वह शख्स कैसे समझ सकता है जो इन मरहलों से आशना विज्ञ न हुआ हो। कुरान चाहता है कि आदमी सिर्फ अल्लाह से डरे और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करे। अब जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में न तड़पा हो, जिसके बदन के रोंगटे अल्लाह के खौफ से न खड़े हुए हो, वह कैसे जान सकता है कि अल्लाह से डरना क्या है और अल्लाह से मोहब्बत करना क्या है। कुरान चाहता है कि आदमी खुदाई मिशन में अपने आप को इस तरह शामिल करे कि वह उसे अपना जाती निजी मसला बना ले। अब जिस शख्स ने खुदा के काम को अपना जाती काम न बनाया हो, वह क्यों कर जाएगा कि खुदा के साथ अपने को शामिल करने का मतलब क्या है। कुरान यह चाहता है कि आदमी इंसानों के छेड़े हुए, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि आदमी इंसानों के छेड़े हुए मसाइल में गुम न हो, बल्कि खुदा की तरफ से बरसने वाले फैजान में अपने आप को गुम करे। अब जिस शख्स पर ऐसे सुबह शाम ही न गुजरे हो जबकि खुदा के फैजान में वह नहा उठे, वह कैसे समझ सकता है कि खुदाई फैजान में नहाने का मतलब क्या है। कुरान चाहता है कि आदमी जहन्नम से भागे और जन्नत की तरफ दौड़े। अब जो शख्स इस तरह जिंदगी गुजारे कि जहन्नम को उसने अपना मसला न बनाया हो और जन्नत उसकी ज़रूरत न बनी हो, उसे क्या मालूम कि जहन्नम से भागना क्या होता है और जन्नत की तरफ दौड़ना क्या माना रखता है। कुरान चाहता है कि आदमी अल्लाह की अजमत और किबरियाई महानता के एहसास से सरसार हो। अब जो शख्स अपनी
अजमत और किबरियाई के मीनार में लज्जत से रहा हो, उसे उस कैफियत का इदराक अंत भान कहाँ हो जाता है, जबकि आदमी खुदा की किबरियाई को इस तरह पाता है कि अपनी तरफ से इज निर्बलता के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। कुरानी अम्ल असलन नफ्स या इंसान के अंदरूनी वजूद की सतह पर होता है, मगर इंसान किसी खलाह रिक्तता में जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि दूसरे बहुत से इंसानों के दरमियान रहता है। इसलिए कुरानी अम्ल हकीकत के एतबार से जाती अम्ल होने के बावजूद दो पहलुओं से दूसरे इंसानों से भी संबंधित हो जाता है। एक इस एतबार से कि आदमी जिस कुरानी रास्ते को खुद अपनाता है, उसी रास्ते को अपनाने की दूसरों को भी दावत देता है। इसके नतीजे में एक आदमी और दूसरे आदमी के दरमियान दाई और मदऊ संबोधित व्यक्ति का रिश्ता कायम होता है। यह रिश्ता आदमी को बेशुमार तजुर्बों से गुजारता है, जो विभिन्न सूरतों में आखिर वक्त तक जारी रहता है। दूसरे यह कि विभिन्न किस्म के इंसानों के दरमियान जिंदगी गुजारते हुए तरह तरह के ताल्लुकात और मामलात पेश आते हैं। किसी से लेना होता है और किसी को देना, किसी से इत्तेफाक सहमति होता है और किसी से इत्तिफाक इख्तिलाफ या इख्तिलाफ मतभेद, किसी से दूरी होती है और किसी से कुर्बत। इन अवसरों पर आदमी क्या रवैया अपनाए और किस किस्म की प्रतिक्रिया व्यक्त करे, कुरान इन मामलों में उसकी मुकम्मल रहनुमाई करता है। अगर आदमी अपनी ख्वाहिश पर चलना चाहे तो कुरान का यह बाब अध्ययन उस पर बंद रहेगा, और अगर वह अपने को कुरान की मातहती में दे दे तो उस पर कुरानी तालीमात के ऐसे भेद खुलेंगे जो किसी और तरह उस पर खुल नहीं सकते। कुरान आदमी को जो मिशन देता है वह हकीकत में कोई निज़ाम व्यवस्था कायम करने का मिशन नहीं है, बल्कि अपने आप को कुरानी किरदार की सूरत में ढालने का मिशन है। कुरान का असल मुखातब फर्द व्यक्ति है, न कि समाज। इसलिए कुरान का मिशन फर्द पर जारी होता है, न कि समाज पर। ताहम अफराद की काबिले लिहाज तादाद जब अपने आप को कुरान के मुताबिक ढालती है तो उसके समाजी नताइज भी
जीवन निकलना शुरू होते हैं। ये नताइज हमेशा एक जैसे नहीं होते, बल्कि हालात के एतबार से इनकी सूरतें बदलती रहती है। कुरान में विभिन्न नबियों के वाक़यात इन्हीं समाजी नताइज या समाजी प्रतिक्रिया के विभिन्न नमूने हैं, और अगर आदमी ने अपनी आँखें खोल रखी हो तो वह हर सूरत-ए-हाल की बाबत कुरान में रहनुमाई पाता चला जाता है। कुरान फितरते इंसानी मानवीय प्राकृतिक स्वभाव की किताब है। कुरान को वही सख्त बखूबी तौर पर समझ सकता है जिसके लिए कुरान उसकी फितरत का प्रतिरूप बन जाए। वहीदुद्दीन खां।